साथियों, कोल इंडिया के बारे में जानने से पहले जो एमजीबी रेट हुआ उसके बारे में हम समझने से पहले आपको सबसे पहले एक जानकारी दे दें कि जो अप्रेंटिस लड़के हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्या क्या कुछ हो रहा है समझ लेंगे, शॉर्टकट में समझ लें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका विश्लेषण बताऊंगा। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को पता है कि रेलवे का रिजल्ट आ गया है। जो ग्रुप डी का रिजल्ट दिया गया था, 2019 में फॉर्म भराया गया था, उसका रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में एक अनहोनी घटना घटी है। क्या हुआ है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका 1 मार्क्स आया है और उन्हें भी उठा लिया गया है, यानी उन्हें भी दे दिया गया है। किस बेसिस पे? तो क्या वो अप्रेंटिस लड़के थे, उन्होंने एआईटीटी से अप्रेंटिस की सर्टिफिकेट की थी, सर्टिफिकेट है उनके पास उनके द्वारा, और रेलवे से अप्रेंटिस किया था। लेकिन जो बीसीसीएल या सीसीएल या एमसीएल या फिर कोल इंडिया किसी भी सब्सिडी से जो अप्रेंटिस किए हैं उनके पास भी सर्टिफिकेट उसी कंपनी का है, एआईटीटी का ही है। लेकिन बस फर्क यही है कि उन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया था और इन लड़कों ने कोल इंडिया से अप्रेंटिस किया था। बस यही इनका गुनाह है, आप बोल सकते हैं। क्यों है अभी हम सब बता देंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक शॉर्ट समझ ले कि उनको 1 नंबर पे उठाया जा रहा है, साथ ही साथ उन्हें दौड़ नहीं है, जो दौड़ है वो भी नहीं है। बस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, उनका मेडिकल होगा छोटा सा और उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। लेकिन जो अप्रेंटिस लड़के हैं, ये लड़के जो किसी और सब्सिडी से किए हैं या कोल इंडिया से अप्रेंटिस किए हैं, वो अधिक मार्क्स यानी 60-70 नंबर लाके भी उनका नहीं हो पा रहा है। तो इसके बारे में विश्लेषण हम समझेंगे बाद में। फिलहाल आप ये समझ लें कि इस तरह से जो अप्रेंटिस लड़के उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो अप्रेंटिसों का धरना चल रहा है उसमें भी बहुत ज्यादा ढील बरता जा रहा है, यानी मैनेजमेंट तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं हो रहा है। कोल इंडिया के लिए तो अच्छी न्यूज है, लेकिन अप्रेंटिस लड़के के अब रोजगार का आसार बहुत ही धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खैर, लड़ाई चल रही है, उम्मीद यही है कि आज नहीं तो कल रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारी लड़ाई काफी लंबी चल रही है और पूरे प्रबंधन से है। जैसे आप देख सकते हैं, आज अभी मैं बताऊंगा कि कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए जो इतनी लंबी लड़ाई लगभग 1.5 साल हो गया, बार मीटिंग हुआ, लास्ट में अब उन्हें जीत मिली है। तो क्या अप्रेंटिसों को भी जीत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। चलिए हम आगे खबर देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, आज की वीडियो जो कोल कर्मचारियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट वीडियो भी मैं कोशिश करूंगा कि जो अप्रेंटिस के बारे में क्या अन्याय हो रहा है, 1 नंबर पे रेलवे वालों को दिया जा रहा है। तो आप बीसीसीएल में या कोल इंडिया, सीसीएल, एमसीएल जो भी कंपनियां है, इसमें भी आप रिक्वायरमेंट निकालें। 1 नंबर पे कौन नहीं ला सकता है? ऐसा कौन बेवकूफ लड़का है जो 1 नंबर ले जा सकता है? 1 नंबर कोई भी लड़का ला सकता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी 1 मार्क्स ला सकता है। तो नौकरी सीधे तौर पे बस एक तरीका दिया जा रहा है कि रेलवे में एग्जाम लिया जा रहा है, ये एक फॉर्मेलिटी है। आप निकालिए कोल इंडिया में वैकेंसी, देखते हैं कौन लड़का है जो 1 नंबर नहीं लाता है, और जो 1 नंबर नहीं लाएगा उस लड़के को नौकरी लेने का कोई हक भी नहीं है। तो कुछ लड़के कमेंट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लड़के कमेंट करते हैं कि कंपटीशन लड़कों का क्या होगा। आप लोग ऐसे ही नौकरी का मांग कर रहे हो, जबकि कोल इंडिया में जो अप्रेंटिस लड़के हैं वो संविदा मांग कर रहे हैं, नौकरी नहीं। लेकिन अब तो यह बात है कि आप वहां पे 1 नंबर पे उठा के दे रहे हैं रेलवे वालों को, उन्होंने एग्जाम दिया, बस 1 नंबर ला रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। तो आप कोल इंडिया में निकालिए वैकेंसी, देखते हैं कौन सा लड़का 1 नंबर नहीं लाता है और नहीं एग्जाम मिलता है। कोल इंडिया से अप्रेंटिस लड़के हैं, इनके साथ एक धोखा किया जा रहा है। खैर, जो भी होगा मैं आगे अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम समझ लेते हैं पहले जो एमजीबी पे तय हुआ है। 3 जनवरी को जो बैठक हुआ है उसमें 19% एमजीबी जो तय हुआ है, इसके बारे में विश्लेषण समझे हैं। किस कर्मचारी को कितना पेमेंट बढ़ेगा, पहले कितना था, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ के मिलेगा, क्या एरियल मिलेगा, ये सब समझते हैं विश्लेषण में। चलिए, और जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों, मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज क्या समझेंगे हैं कि जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जेबीसीएसआई की जो मीटिंग है वो 8वीं बैठक जो है वो कोलकाता में होने वाली है। और कब होने वाली थी? तो 3 जनवरी 2023 में होने वाली थी। ये बैठक समाप्त हो गई है। और सबसे पहले आप ये जान लें कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि कोयला कर्मियों का जो वेतन था वो 19% पे रुका है, यानी 19% पे तय हो गया है। अब जो भी वेतन समझौता है जो था पहले कि 10.5% और 28% पे अड़ा हुआ था। जैसे पहले क्या था कि सीएल की तरफ से दिया गया था कि 10.5% पे अड़ी थी, और जो यूनियन है वो 28% पे अड़ी थी कि इतने पे हुआ। लेकिन उसके बाद जो अगली बैठक हुई, 8वीं बैठक हुई है, पहले तो 27 दिसंबर को एपेक्स बैठक की गई थी, उसमें उस समस्या को सुलझाने के लिए रखा गया था। और उसके बाद जब 3 जनवरी को ये बैठक की गई है, तो 3 जनवरी में काफी लंबा वाद विवाद चला। क्या कुछ हुआ अभी हम सब चीज समझेंगे। और ये लगभग रात्रि में 7:30 बजे, संध्या बोल सकते हैं, 7:30 बजे, पौने 8 बजे के आसपास ये तय हुआ। और उसके बाद इसमें सहमति बनी। तो कितने परसेंट पे बनी है? 19% पे बनी है, यानी एमजीबी जो है 19% बढ़ के मिलेगा। साथ ही साथ सबके मन में ये डाउट है कि हमारा जो वेतन है, ये 11वां वेतन जो लागू हुआ है, ये 3 जनवरी से मिलेगा या फिर जो 1 जुलाई 2021 से तब से मिलेगा। तो आप लोगों को क्लियर बता दूं कि ये जो वेतन लागू होगा इसमें आपको 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। और इस समय जो बीच में गैप गया है, इतने महीनों को जो टाइम चला गया है, इसमें क्या हुआ है कि उन्हें 10वां वेतन के अनुसार ही वेतन मिला गया।
तो जो भी ये समय गया है इन सब का उन्हें एरियल ऐड करके दिया जाएगा, उन्हें एक साथ एरियल ऐड करके दिया जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आज से लागू होगा, आज लागू, ये भले ही आज साइन हो रहा है, अभी कुछ दिनों में साइन हो जाएगा, इस पे कोल मंत्रालय को भेजा जाएगा और उस पर साइन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उस दिन से लागू होगा, ये आपको 1 जुलाई 2021 से इसका वेतन जो है एरियल के रूप में ऐड करके सब दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं इसके बारे में कि क्या कुछ हुआ, कब कब किस किस समय हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ, सुबह 11 बजे कोलकाता में मीटिंग बुलाई गई थी, सभी जन वहां पहुंचे, 11 साढ़े 11 बजे तक आसपास पहुंचे। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले वहां पे क्या हुआ कि कॉर्पोरेटर गीत गाया गया। कॉर्पोरेटर गीत एक होता है, हर जगह एक सॉन्ग होता है, जैसे हम लोग कहीं पे स्कूल में जाते हैं तो जना माना गाना गाते हैं, उसी तरह हर जगह पे कॉर्पोरेट उसका उनका भी सीएल का एक कॉर्पोरेट गीत है, वो गाया गया उनके सम्मान में। उसके साथ ही एक जेबीसीसीआई सदस्य है जिनका नाम है कॉर्मेड आर.सी. सिंह। इनका क्या हुआ था, किसी कारण से ये देहांत हो चुके हैं, तो इनको श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि मीटिंग को शुरू की गई, टाइम के अनुसार मीटिंग को शुरू की गई। मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले सीआईएल की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से जो 10% पे थी, वो डायरेक्ट सीधा अपने तरफ से प्रस्ताव रखी कि हम 12% एमजीबी देने को राजी हैं। डायरेक्ट 12% पे आ गई। लेकिन यूनियन के जो सदस्य थे उन्होंने कहा हम 12% नहीं मानेंगे और 28% पे अड़े रहे, वो 1% भी नीचे नहीं आए। फिर वाद विवाद चला, काफी लंबे समय तक वाद विवाद हुआ। उसके बाद टी ब्रेक का टाइम हुआ, फिर टी ब्रेक भी हुआ। उसके बाद फिर बैठे, आपस में वाद विवाद हुआ। फिर आपस में चर्चा करने के बाद ये हुआ कि जो सीआई की तरफ से है वो 12% की जगह पे 2% और बढ़ दिया गया, यानी 14% पे आया गया। यानी प्रबंधन जो है 14% पे आ गया कि हम 14% तक आपको देते हैं। तो यूनियन ने भी आपस में वार्ता करके एक सहमति बनाई कि हम चलिए कुछ परसेंट घटते हैं। तो 28% से वो भी 2% नीचे आ गए और 26% पे आके रुके। उसके बाद भी क्या हुआ कि वाद विवाद काफी समय तक चलता गया और धीरे धीरे फिर टाइम बीत गया और लंच का टाइम हो गया। फिर लंच ब्रेक चला, लंच का भी टाइम हुआ। लंच के बाद फिर सब आए, फिर से अपने एफ पे बैठे, आपस में बात विवाद चला। उसके बाद क्या हुआ कि जो सीआईएल है वो 15% पे आई, यानी 14% से बढ़ के 1% और बढ़ी है और 15% पे आ गई लंच ब्रेक के बाद। अब 15% पे आने के बाद यूनियन जो है वो भी 1% नीचे आ गए, वो भी 26 से 25% पे फिर आ गए। यानी अब 25% और 15% पे बात चल रही थी। उसके बाद फिर से संध्या हो गई, संध्या के बीच एक टी टाइम होता है वो भी हुआ। उसके बाद भी फिर बात चला काफी समय तक, बार बार जो आपस में चर्चा करने के लिए बाहर भी गए, अंदर बाहर काफी लंबे समय तक चला। और अंत में यूनियन जो सीआईएल है वो भी 1-2% बढ़ते गई, 15% से 16%, 17% इस तरह बढ़ते गए। और जो यूनियन के लोग हैं वो भी 25% से 1-2% नीचे आए। लेकिन अंत में क्या हुआ, फिर सहमति ये बनी कि चलिए 19% पे बात फिक्स की जाए। तो इसमें काफी लोगों ने हामी भी भरी, तो काफी लोग इसके नाराज भी थे, यानी इससे नाखुश थे, क्योंकि उनका कहना था ये कि पिछली बार जो दिया गया था यानी 10वां बेज वोट था उसमें 20% की सहमति बनी थी। तो इस बार हम कम से कम तो 20 लेंगे, 20 से तो नीचे नहीं जाएंगे। उससे हम ऊपर मांग कर रहे हैं, हम 50% से नीचे इतना आ गए हैं, हम उससे ऊपर मांग कर रहे हैं, आप हमें उससे भी कम दे रहे हैं। लेकिन फिर आपस में वार्ता विचार हुई और सहमति बन गई कि चलिए 19% पे ही बात बन गई। तो 20% नहीं हुआ और 19% पे ही सहमति बनी। कहना क्या है कि वहां पे बहुत से सदस्य थे जेबीसीसी के, सभी ने अपने मत विचार दिया और सभी ने सोच विचार के लास्ट में 19% पे आके एमजीबी पे ये फिक्स हो गया। तो ये फिक्स होते होते लगभग संध्या को 7:30 पौने 8 बज चुके थे। उसके बाद ये खबर आई कि हाँ एमजीबी पे बात बन गई, 19% पे सहमति हो गई। कुछ लोगों ने फिर भी विरोध भी किया, लेकिन अब जब सब कहते हैं तो फिर एक आदमी बोलने से नहीं होता है। तो ऐसा कि लगा गया, लास्ट में सबने सहमति दी और फिर 19% पे ये फिक्स हो गई। तो अब जो कोल इंडिया के कर्मचारी है उन सभी को जो 11वां वेतन है वो 1 जुलाई 2021 से लागू होकर 19% एमजीबी के साथ उन्हें मिलेगा। और जो समय अभी बीत चुका है, जैसे कि अभी जनवरी का महीना आ गया 2023, लगभग 1.5 साल का समय हो गया है, इनसे भी अभी ऊपर भी जाएगा। तो इन सब का उन्हें एरियल के साथ मिला जाएगा। अब क्या है कि कोल इंडिया पे देखा जा रहा है कि पूरे कोल इंडिया में अगर देखें तो 2,85,000 कर्मचारी के लगभग आसपास के हैं। कुछ रिटायर भी हो रहे हैं, तो एक एवरेज के अनुसार अभी देखें तो 2,85,000 पूरे कोल इंडिया में कार्यरत कर्मचारी हैं। तो इन सब का बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं एक का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, चाहे वो ऊपर ग्रेड के हो या नीचे ग्रेड के हो, सबका बढ़ेगा। इसके साथ ही आप झारखंड में ले लें तो झारखंड में अकेले लगभग 85 से 90,000 कर्मचारी हैं। अप्रोक्स 90,000 मान सकते हैं कि 90,000 कर्मचारी हैं, क्योंकि झारखंड में भी 2-3 कंपनियां हैं। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा किस कंपनी पे कितना कर्मचारी है, किन पे कितना लोड पड़ेगा, किनका कितना वेतन बढ़ेगा, किस हिसाब से कितना % बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं बता दूं कि अन्य भी बाकी मुद्दे थे जिन पर अभी सहमति नहीं बनी, क्योंकि इसी में काफी समय हो गया था, रात्रि होने का समय था, लगभग 8 बज गए थे और खत्म होते होते लगभग 9-10 भी बज गए हैं। तो इस हिसाब से ये पूरी सहमति, अब क्या हुआ, ये जो पत्र है ये भेजा जाएगा मंत्रालय में, कोल मंत्रालय में, वहां पे सहमति बनेगी।
अभी मैं आपको प्रहलाद जोशी सर का ट्वीट भी दिखाऊंगा, उनके से भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो भी दिखाऊंगा। उन्होंने भी एक खुशी जारी की है कि चलिए ये समझौता समाप्त हुआ। तो अब जो है 7 तारीख जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मीटिंग होने वाली है, लेकिन इसमें चारों यूनियन शामिल होंगे, 800 सदस्य होंगे रांची में, इसे रद्द कर दिया, क्योंकि इसका मेन मुद्दा था कि जेवीसीसी 11 का जो मीटिंग है वो फिक्स नहीं हो रहा है। तो आंदोलन की रणनीति के लिए 7 तारीख को जो बैठक थी उसे रद्द कर दिया गया तत्काल ही। अब वो 7 तारीख का जो बैठक है वो नहीं होगी। चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं कि किस कंपनी में कितने कर्मचारी है, किस पे कितना % का लोड बढ़ेगा, आपका सैलरी कितना % इंक्रीज होगा, और आगे जो भी आएगा वो अपडेट मैं दूंगा। फिलहाल हम इसको आगे समझते हैं। तो साथियों हम लोग अब अगली पेज पे आ चुके हैं। अगली पेज में आप देख सकते हैं कि एक हिंदुस्तान पेपर में भी दिया हुआ है, जिससे मैंने रिकॉर्ड भी लिया है और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, और ऑन द रिकॉर्ड मैंने सारा रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, अभी हम समझेंगे किस कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा, कितना बेसिक मिलेगा, किस कैटेगरी में कितना वेतन बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, 10वां वेतन में क्या था, 11वां वेतन में क्या है, ये सब भी अभी इस लिस्ट में मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें और आगे समझ लें कि सबसे पहले मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा लोड किस में पड़ेगा, तो झारखंड की कंपनी में पड़ेगा, और ऐसे 3 कंपनी का नाम ज्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट भी है कि बीसीसीएल, ईसीएल और सीसीएल पर सबसे ज्यादा वित्तीय भार पड़ेगा। क्यों भार पड़ेगा? क्योंकि इन कंपनियों में कर्मचारी ज्यादा है, तो इन पे ज्यादा भार पड़ेगा। तो आप सिर्फ ये भार देख रहे हैं, कंपनियां कहती हैं कि सिर्फ भार देख रहे हैं, आखिर वो भार क्यों देख रहे हैं आप ये भी तो देखिए। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में 10 वर्कर को रखते हैं, तो आप 10 वर्कर से काम लेंगे, आप 10 को पेमेंट करेंगे, तो 10 आदमी का ही काम करके देंगे ना। लेकिन अगर आप 100 वर्कर रखते हैं तो आप पेमेंट 100 का दे रहे हैं, तो आप काम भी तो 100 आदमी का ले रहे हैं। तो ज्यादा भार कब पड़ेगा ये मत देखिए, आपकी इनकम भी देखिए। आप कर्मचारी रखे हैं, आप उससे कमा रहे हैं, तो आपको उनको पेमेंट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि हम इन पे ज्यादा लोड पड़ रहा है, ये कम पड़ रहा है। हाँ, एक आंकड़े के अनुसार बोल सकते हैं कि ज्यादा लोड किन कंपनी में पड़ रहा है, तो जिनके पास कर्मचारी ज्यादा है ऑब्वियसली उन पे लोड ज्यादा पड़ेगा ही। तो ये तो खैर अलग बात है। अब आगे देखिए कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें क्या है, कुछ समस्या भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती है, समस्या होती है। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कुछ समस्या यह कि घर में किसी का शादी करना है, घर लेना है, कुछ बकाया है, कुछ लोन है। तो अब क्या होगा, एरियल के रूप में उन्हें मोटी रकम मिलेगी, क्योंकि 1 जुलाई 2021 से जो एरियल मिलेगा उन्हें एक साथ जो भी, तो एक मोटी रकम मिलेगी। अब वो चाहे तो अपनी जो जैसे एरियल की मोटी रकम मिलेगी, वो अपने जो पेंडिंग काम है या कोई बड़ी काम है जिसमें मोटे पैसे की आवश्यकता है, तो उन्हें मोटी रकम मिलेगी, तो वो चाहे वहां पे यूज कर सकते हैं, तो उनकी समस्या का भी समाधान होगा। खैर अभी इसमें समय है, लेकिन आ ही गया क्योंकि तय हो गया, तो अभी उम्मीद है कि कुछ महीनों में ये मिल जाएगा वेतन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मैंने अभी बताया कि वहां पे कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि 19% नहीं मिलना चाहिए, और कुछ ने सहमति बताई। तो आप देख सकते हैं कि पेपर में उनका नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं कि एचएमएस के सिद्धार्थ गौतम ने 19% का विरोध किया, लेकिन सब सम्मति से सहमति बनी और चारों यूनियन ने हस्ताक्षर किया। यानी पहले सिद्धार्थ गौतम जी ने उसमें अपना जो विरोध प्रदर्शन किया, वो विरोध भी किया कि नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम 20 मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 10वां वेतन जो है वो 20 पे हुआ, और इस बार आप 20 से भी कम कर दे रहे हैं, 19 कर दे रहे हैं। तो उन्होंने 20 कहा, कम से कम 20 मिलना चाहिए, तो हम स्ट्राइक करेंगे, हम नहीं। लेकिन फिर सब सहमति हुई, सभी यूनियन आपस में बैठ के वार्ता करें, और सहमति से वहां पे हस्ताक्षर किया गया, और लास्ट में 19% पे ये बात फिक्स हो गई। अब हम आंकड़ों पाते हैं कि आंकड़े देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आंकड़े दिया हुआ है, पेपर में ही दिया है, हिंदुस्तान का कट है। आप देखें कि यहाँ पे जो दिया है, आप देखिए कि सबसे पहले है ईसीएल में कितने कर्मचारी हैं, तो 50,240 कर्मचारी अभी तत्काल में है, मौजूद है, जैसा आंकड़े दिखा रहे हैं। बीसीसीएल में 36,477 कर्मचारी हैं, सीसीएल में 33,320 कर्मचारी हैं, डब्ल्यूसीएल में 33,302 कर्मचारी हैं, एसईसीएल जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, वहां पे 40,765 कर्मचारी है। एमसीएल बोलते हैं आपको, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ये उड़ीसा में है, तो यहाँ पे क्या है, 20,004 कर्मचारी हैं। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये क्या है, 12,509 कर्मचारी है। और सीएमपीडीआई में 2125 कर्मचारी है। साथ ही साथ कोल इंडिया मुख्यालय जहाँ है, वहां पे भी कुछ कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पे भी 314 कर्मचारी हैं। जिनको इनका फुल फॉर्म नहीं पता है, आप चाहे तो नेट पे सर्च मार सकते हैं, या आप चाहे तो हम बता सकता हूँ, ऐसे इसका फुल फॉर्म का जरूरत नहीं है। जैसे ईसीएल है तो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, बीसीसीएल है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सीसीएल है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, डब्ल्यूसीएल है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इस हिसाब से आप देख सकते हैं किस किस कंपनी में। ये मैंने शॉर्ट लिखा है क्योंकि स्पेस मैंने बता रहा हूँ, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब आगे देखिए कि इसके बगल में आप देखिए कि नीचे दिया हुआ है कि ग्रेड 10 का बेसिक और ग्रेड 11 का बेसिक है। इसमें ग्रेड वाइज दिया गया है, जिसमें ग्रेड 1 A B C
इस हिसाब से बना गया है। तो A1 में जो दिया है, A है, B है, C, D, E, F, G, H तक है। तो पहले 10वां वेतन क्या था और 11वां वेतन, आप देखिए यहाँ पे कि 10वां वेतन में जो था A1 में 47,802 रुपए 52 पैसा, ये मंथली था। लेकिन 11वां वेतन जो 19% बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से एक आकलन किया गया है, तो इसमें 71,031 रुपए 20 पैसा हो रहा है A1 कर्मचारी के लिए, ठीक है। और जो A की श्रेणी में आते हैं उनके लिए जो 10वां वेतन था उसमें 37,063 यानी 37,063 रुपए 41 पैसा था, जो बढ़कर 11वां वेतन में क्या हो जाएगा 55,073 रुपए 64 पैसा। उसी तरह बी का देख लें तो बी ग्रेड में जो आ रहे हैं उनका 34,391 रुपए था 65 पैसा, और वो अब बढ़कर क्या हो जाएगा 54,103 रुपए 58 पैसा, ये आ गया बी का। सी ग्रेड में जो कर्मचारी है उनका है 31,852 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 47,330 रुपए 29 पैसा, ये सी ग्रेड तक आ गए हैं। अब आ जाते हैं हम डी ग्रेड में। डी ग्रेड में भी आप देखें कि 29,460 रुपए 30 पैसा से बढ़कर 43,775 रुपए 94 पैसा, यानी 776 रुपए बोल सकते हैं। उसी हिसाब से हम आगे आए, ई में देखते हैं कि 28,242 रुपए 84 पैसा से बढ़कर 41,966, एफ में है 27,930 से बढ़कर 41,502, जी में है 27,541 से बढ़कर 40,935, और एच जो सबसे नीचे आ जाते हैं उनका वेतन है जो मंथली है 26,959 रुपए 7 पैसे से बढ़कर हो गया है 40,059 रुपए 29 पैसा। अब इनका ये मासिक वेतन रहेगा जो एमजीबी के बाद, जो अभी 19% फिक्स हुआ है। लेकिन इस हिसाब से अगर देखें कि कुछ डेली रेटेड भी होते हैं, डेली रेटेड भी काम करते हैं, तो उन्हें भी बांटा गया है कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4, 5, 6 कैटेगरी करके बांटा गया है। तो इनको डेली बेसिस पे जो पेमेंट मिलता है, तो सबसे कम वेतन, आप इसमें ऐसा ना समझे कि एक नंबर में सबसे ज्यादा, एक नंबर जो सबसे कम वेतन, कैटेगरी 2 में जो आते हैं उनको उससे अधिक वेतन, कैटेगरी 3 में जो आते हैं उनका वेतन उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो पहले जो था आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 के हिसाब से चलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते हैं। तो पहले 1 में था 1,011 रुपए 27 पैसा, जो बढ़ के अब हो जाएगा 1,502 रुपए 68 पैसा। कैटेगरी 2 के जो कर्मचारी आएंगे तो उनके लिए क्या होगा 1,034 रुपए 4 पैसा से 1,536 रुपए, और कैटेगरी 3 में जो आ रहे हैं उनके लिए क्या है 1,065 से बढ़ के हो चुका है अब वो 1,583, और कैटेगरी 4 के लिए हो गया है 1,087 रुपए से बढ़कर 1,615 रुपए, और कैटेगरी 5 में जो है 1,132 रुपए से बढ़ के 1,682, और कैटेगरी 6 में जो है 1,181 रुपए 83 पैसे से लेके 1,756 रुपए 12 पैसे। इस हिसाब से उनका डेली रेटेड, ये जो है डेली रेटेड, और जो मैंने पहले आपको बताया वो मंथली रेटेड पे था, उसमें भी ग्रेड वाई है और एक कैटेगरी वाई, दोनों का मैंने आप लोगों को लिस्ट दिखाया। अब किस हिसाब से बढ़ेगा, आगे जो भी मुद्दा इसमें आएगा, अभी और भी बैठक होने वाली है, क्योंकि इसका लेटर जाएगा कोल मंत्रालय, वहां से कोयला मंत्री जी अपने हस्ताक्षर करेंगे, साइन करेंगे, यहाँ से चेयरमैन सर भी साइन करेंगे और रूल बन जाएगा। उसके बाद सबको जो एमजीबी का है वो 19% से बढ़ के मिलेगा, और जो उनका जो एरियल था वो भी मिलेगा। साथ ही साथ किस कंपनी पे कितना लोड पड़ रहा है, लगभग अनुमान दिया जाए तो 3,500 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है कोल इंडिया पे। तो जो बेसिक रेट है इस हिसाब से दिया जाए, तो जो भी पड़ रहा है आपको मैंने सारा लिस्ट दिखाया। अब आगे की जो मुद्दा है वो भी बहुत जल्द, इसके तय होते ही बहुत जल्द उनकी भी मीटिंग बैठाई जाएगी और आगे की भी सारी समस्या को हल किया जाएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे अपडेट नहीं सब्सक्राइब किए हैं या बेल आइकन नहीं बजाए हैं, वो बेल आइकन बजा लें सब्सक्राइब करके, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा मैं विश्लेषण करके आपको दूंगा। और भी आप चाहें कि इसी तरह से और भी रिलेटेड है, अगर कोई जानकारी आपको नहीं पता चल पा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि उस वीडियो के भी, उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको दूंगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें, ताकि सभी कोल इंडिया कर्मचारियों के लिए ये खबर पहुंचे और सभी जान पाए कि इनका वेतन क्या बढ़ रहा है। चलिए, हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।